वीडियो लंबा होगा क्योंकि ITR 4 का कंप्लीट डेमो है, सब कुछ इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। इसको देखने के बाद आपका ITR सही से फाइल हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग है कि इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बिजनेस, प्रोफेशन या गुड्स कैरीज के लिए ITR 4 भर सकते हैं और बहुत ही आसानी से फाइल किया जा सकता है। सारे स्टेप्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए, उन सबको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, ITR 4 अगर आप फाइल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बना लेना है। इस तरीके से बैलेंस शीट बनाने के बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होते हैं। ITR 4 जब भी आप फाइल करते हो तो आपको ITR का कॉपी मिल जाता है, लेकिन उसके साथ बैलेंस शीट भी लगता है अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्यूचर में करने जाते हो तो। जैसे कि आपको लोन लेना है क्रेडिट कार्ड के लिए या दूसरे किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, बैलेंस शीट लगता ही लगता है। और ये बैलेंस शीट आपकी फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा काम में आएगा और इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप बैलेंस शीट बना सकते हो। और अगर फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। हमने इस तरीके से बैलेंस शीट बनाया हुआ है, सारा डिटेल यहाँ पर हमें मिल जाएगा जो कि हमें ITR में फाइल करना है। आप भी इस तरीके से बना सकते हो। और बैलेंस शीट का जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें ITR में भरना पड़ता है, जैसे कि सन्ड्री डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये सारे हमारे पास यहाँ पर डेटा अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो हमारा सेल है उस पर 6% कितना हमारा बनता है और एक्चुअल कितना है, वो सारा कुछ हमने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है। जो सेल है उसमें से बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना हुआ है, उसके अलावा जो हमारा सेल है उस पर 6% कितना हमारा बनता है और एक्चुअल कितना है, वो सारा कुछ हमने यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है। जो सेल है उसमें से बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना हुआ है और अदर सोर्स से कितना पैसा आया हुआ है, सब कुछ हमने यहाँ पर नोट डाउन करके रख लिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको भी पहले ही नोट डाउन करके रख लेना है, फिर ITR भरने की तरफ आपको जाना है। हमारे केस में सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इन केस आप अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो तो अगर आपके पास कोई डिडक्शन वगैरह है तो उसको भी आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा ताकि ITR भरने में आसानी हो। नया टैक्स सिस्टम है तो वहां पर तो ज्यादा बेनिफिट मिलता ही नहीं है डिडक्शन का, लेकिन पुराने में मिलता है तो नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपको इनकम टैक्स फाइल करने के लिए www.incometax.gov.in ये वेबसाइट पर आना है। इस तरीके से वेबसाइट आ जाता है। यहाँ पर लॉगिन का बटन दिखाई देता है, क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको अपने पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है, रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लीजिएगा। अब लॉगिन हमने कर लिया हुआ है। लॉगिन करते ही इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। 2-3 काम आपको यहाँ पर सबसे पहले कर लेना है। सबसे पहले तो आपको अपना AIS चेक कर लेना है। वहां पर इनकम के बहुत सारे डिटेल्स दिए गए होते हैं, उनको चेक कर लेना है कि सही से वहां पर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS दिखाई देता है। इस पर क्लिक करके आप अपना TDS भी चेक कर सकते हो। TDS का अगर रिफंड है तो आप अपना बैंक खाता भी देख लीजिएगा कि सही बैंक खाता प्रीवैलिडेटेड है या नहीं है। सारा वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, चेकआउट कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह जो भी है सब कुछ आपको पहले ही अपडेट कर लेना है। ITR भरते समय आपको ये छोटे छोटे काम नहीं करना है, सब कुछ पहले ही कर लेना है। अब हमारे केस में सब कुछ अपडेट है तो डैशबोर्ड पर ही हमें देखिए फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्टेड होता है, बट इनकेस नहीं होगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न का आपको रो दिखाई देगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। अब ITR फॉर्म हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ITR 4। उसके बाद नीचे प्रोसीड विद ITR 4 का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। नया पेज आएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करिए। अब रीजन हमें यहाँ पर देना है कि क्यों हम ITR फाइल करना चाहते हैं। जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है, सिलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉपअप आ जाता है। ओके पर क्लिक करके इसको हटा देना है। यहाँ पर बताया गया था कि बहुत सारा आपका डिटेल प्रीफिल्ड आएगा। अगर आपका AIS 26AS सब कुछ अपडेट है तो प्रीफिल्ड डेटा यहाँ पर बहुत सारा आ जाएगा। अब प्रीफिल्ड आ भी जाए तो भी आपको क्रॉस वेरीफाई करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि सही डिटेल आपको इंटर करना है। अब इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे टैब दिखाई दे रहे हैं। 1 बाय 1 हम सबको भरेंगे। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। प्रोफाइल डिटेल दिखाई दे रहा है, कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई दे रहा है। कॉन्टेक्ट डिटेल में अगर कुछ भी रॉन्ग होगा तो यहाँ पर एडिट का बटन है, एडिट कर सकते हो। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि ये सारे काम आपको पहले ही कर लेना ITR भरने से पहले। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो अब हमें यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे जाता है।
ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए। सैलराइड पर्सन है या पेंशनर है उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सैलरी या पेंशन दोनों भी आपके केस में अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। हमारे केस में नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमें पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि हमने नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए सैलरी वाला जो पोर्शन है हमें दिखाई नहीं देगा, मतलब हम कुछ इंटर नहीं कर सकते। ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे फाइलिंग सेक्शन है, 139(1) ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है क्योंकि ओरिजिनल रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं और बिफोर ड्यू डेट है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप नए टैक्स रिग्मे से बाहर जाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बार नया टैक्स रिग्मे बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप नया टैक्स रिग्मे ही चुनना चाहते हो तो आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बट अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, यस विद इन ड्यू डेट। अब यस विद इन ड्यू डेट का मतलब क्या है? अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले फॉर्म नंबर 10 IEA भरना पड़ेगा। अब ये फॉर्म कैसे भरा जाता है सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना है तो आपको फॉर्म नंबर 10 IEA भरना पड़ेगा। और फॉर्म नंबर 10 IEA अगर आपने ड्यू डेट से पहले भरा हुआ है तब आपको यहाँ पर यस विद इन ड्यू डेट सिलेक्ट करना है। और फिर जब फॉर्म नंबर 10 IEA आपने भरा हुआ था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसका डेट आपको यहाँ पर इंटर करना है। अगर फॉर्म नंबर 10 IEA आपने ड्यू डेट के बाद भरा हुआ है तब आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है और उसके बाद फिर से एक्नॉलेजमेंट नंबर इंटर करना है और डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। तो ये इस बार बहुत बड़ा चेंज हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बट इनकेस नया टैक्स सिस्टम ही कंटिन्यू करना है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। जब नो पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ भी दूसरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं भरना है, ना ही कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस आपको करना है। तो आप नया टैक्स सिस्टम चुनो या पुराना टैक्स सिस्टम, जो स्टेप्स है जो प्रोसेस है सेम रहेगा, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन और कैलकुलेशन अलग होगा, तो उन सब चीजों को हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या रिप्रेजेंटेटिव असेसी ITR फाइल कर रहा है, तो हमारे केस में नो है, हम खुद ही कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव असेसी नहीं है, तो नो पर क्लिक कर देंगे। और नीचे आएंगे, बैंक डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वैलिडेटेड होना चाहिए, एटलीस्ट एक अकाउंट तो वैलिडेटेड होना चाहिए। अगर रिफंड है तो उसी बैंक खाते में आपके आ जाएगा, वैलिडेटेड नहीं होगा तो रिफंड आपको नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारा डिटेल भरने के बाद आपको नीचे कंफर्म का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अब रिटर्न समरी के पेज पर हम फिर से आ गए हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन आपको दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का टैब है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है। क्वेश्चनियर में देखिए सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और सैलरी हमने सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ था, नॉट एप्लीकेबल किया हुआ था, तो ये ग्रे है, ठीक है। यहाँ नीचे स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक कर देंगे, फिर यस पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो सैलरी वाला डिटेल है हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट किया हुआ था। ओके पर क्लिक कर देंगे। इनकम डिटेल इंटर करने का पेज आ गया है। सैलरी यहाँ पर कुछ इंटर नहीं कर सकते। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। कुछ डिटेल यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली फिल्ड होके आ गया है क्योंकि AIS में है। तो इस तरीके से आपको भी बहुत सारा डिटेल हो सकता है कि AIS से यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आपको वेरीफाई कर लेना है और अगर कुछ रॉन्ग रहेगा तो आप चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ऊपर जाएंगे और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या डिटेल भरना होता है जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको होम लोन है, आप इंटरेस्ट क्लेम करना चाहते हो, इंटरेस्ट आप कब क्लेम कर सकते हो? जब आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ है। तो नए टैक्स सिस्टम अगर आपने चुना हुआ है तो इंटरेस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते हो। पुराने टैक्स सिस्टम में इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए आपको ऐड एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप पर क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ देखिए इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पर आप 2 लाख तक का अमाउंट इंटर कर सकते हो। जो आप होम लोन का इंस्टॉलमेंट पे करते हो उसमें से जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन होगा यहाँ पर आप दिखा सकते हो। प्रिंसिपल वाला पोर्शन आप ATC में दिखा सकते हो, लेकिन ये कब होगा? जब ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है। तो नया टैक्स सिस्टम में अलाउड ही नहीं है, ठीक है। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, उस पर क्लिक कर दो। हमारे केस में नहीं है, डेमो के लिए मैंने आपको बता दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। फिर से इनकम डिटेल इंटर करने के पेज पर आ गए हैं। देखिए हाउस प्रॉपर्टी हमने बता दिया हुआ। उसके बाद नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, इसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कर लेते हैं, ये छोटा सा है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखिए यहाँ पर प्रीफिल्ड डेटा आया हुआ है। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं आया होगा तो आप मैनुअल भी ऐड कर सकते हो। ऐड अनदर का आपको बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर
फिल डेटा और वो सही नहीं है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद एडिट पर क्लिक कर दीजिएगा और उसको अमाउंट को आप सही कर सकते हो, ठीक है। और मान लो यहाँ पर जैसे कि हमारा एफडी का यहाँ पर इंटरेस्ट आया हुआ है, हमारे केस में डिविडेंड वगैरह भी है, तो वो ऐड करना है तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चनियर आता है, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर भी अमाउंट इंटर कर सकते हो डायरेक्टली। देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, तो हमने यस किया तो यहाँ पर बॉक्स आ गया है अमाउंट इंटर करने का, तो अमाउंट हम इस तरीके से इंटर कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, पढ़ लीजिएगा और अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। जैसे कि डिविडेंड है तो यस पर क्लिक करेंगे और डिविडेंड का अमाउंट हम इंटर कर देंगे। इस तरीके से डेमो अमाउंट हमने इंटर किया हुआ है। आपका जो एक्चुअल में होगा ब्रोकर के पास से आपको जो स्टेटमेंट आएगा उसमें से देखकर करिएगा, ठीक है। सारा डिटेल इंटर करने के बाद आप नीचे कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है। सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर से इनकम डिटेल्स इंटर करने के पेज पर आ गए हैं। हमने हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स का डिटेल इंटर कर दिया हुआ है। एक चीज का ध्यान देना है, डिविडेंड इनकम आप दिखाते हो तो पीरियड वाइज आपको डिटेल इंटर करना होता है, लेकिन अभी तक हमें पीरियड वाइज डिटेल इंटर करने का ऑप्शन ही नहीं आया। तो एक बार इसको सेलेक्ट करिएगा और एडिट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से देखिए डिविडेंड इनकम का यहाँ पर डिटेल आ गया है। अब आपको बताना है कि जो 12,000 का डिविडेंड मिला है किस पीरियड में मिला हुआ है, तो उस हिसाब से आप अमाउंट इंटर कर दीजिएगा और अमाउंट इंटर करने के बाद सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमें 15 जून 2023 में ही 12,000 मिल गया था। फिर से इनकम डिटेल्स इंटर करने का पेज आ गया है। अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी भी हमारा हो गया है, अदर सोर्स भी हो गया है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का हमें यहाँ पर रो दिखाई दे रहा है। ऐड डिटेल्स का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए 3 टैब दिखाई दे रहा है, बिजनेस, प्रोफेशन और गुड्स कैरीज। बिजनेस इनकम इंटर करना है तो बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बिजनेस का नाम इंटर करना है। अगर आपका बिजनेस का नाम नहीं तो आप अपना खुद का नाम भी इंटर कर सकते हो। हमने ऐसे डेमो नाम इंटर कर दिया हुआ। उसके बाद आपका जो बिजनेस है उसका कोड क्या है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कभी कभी कोड हमें दिखाई नहीं देता है, तो जो आपका बिजनेस है उससे रिलेवेंट या उसके आसपास का जो कोड होगा, यहाँ पर देखिए बहुत सारे डिस्क्रिप्शन दिए गए होते हैं, तो आप देखकर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी आप इंटर कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो हम छोड़ देते हैं। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने ऐड पर क्लिक किया आप देख सकते हो रो ऐड हो गया है। अगर मल्टीपल बिजनेस है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप नया बिजनेस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे आएंगे, अब ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट हमें यहाँ पर इंटर करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर मल्टीपल बिजनेस है तो टोटल अमाउंट मतलब पहले बिजनेस का और दूसरे बिजनेस का दोनों का मिलाकर जो टोटल टर्नओवर या रिसिप्ट होता है वो आपको यहाँ पर दिखाना होता है। अब हमारे केस में हमने बैलेंस शीट बनाया हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट भी है, यहाँ पर हमारा सेल भी हमें टर्नओवर दिखाई दे रहा है, तो इसके आधार पर डिटेल हम इंटर कर देंगे 1 बाय 1। यहाँ पर एक चीज का और ध्यान देना है, इस साल से चेंज हो गया है। जो लिमिट था ITR 4 के लिए पहले 2 करोड़ का होता था, प्रिजम्पटिव बेसिस पर आप इनकम दिखा सकते थे, उसको इस बार बढ़ा दिया गया है, 3 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन एक कंडीशन रखा गया है। कंडीशन क्या है, आपका जो टोटल रिसिप्ट है उसमें से बैंकिंग चैनल के थ्रू 95% तक का रिसिप्ट होना चाहिए। मान लो 5% से कम आपका कैश टर्नओवर है तब तो आपका लिमिट यहाँ पर 3 करोड़ माना जाएगा, बट मान लो अगर 5% से ज्यादा है तब लिमिट 2 करोड़ ही माना जाएगा पहले के जैसे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बाइफरकेशन भी देना होता है, जो आपका टर्नओवर है उसमें बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना हुआ है और उसके बाद कैश में कितना हुआ है, ये देखिए नया रो ऐड हुआ है इस बार से, ठीक है, और एनी अदर मोड में कितना हुआ है। तो हमने बाइफरकेशन किया हुआ है। 75 लाख का टर्नओवर था जिसमें से बैंकिंग चैनल के थ्रू इतना हुआ है और कैश में इतना हुआ है, तो ये अमाउंट हम इंटर कर देते हैं। तो अमाउंट हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। बाइफरकेशन आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में देखकर कर लेना है, ठीक है। और टर्नओवर तो हमने दिखा दिया। अब नीचे आएंगे तो प्रेजेंटिव इनकम हमें दिखाना है सेक्शन 44AD का। जो ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू हुआ है उसका मिनिमम 6% आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो 6% इनकम हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, 81,000 हो रहा है। इस अमाउंट से कम हम दिखा नहीं सकते हैं, अदरवाइज ऑडिट में चले जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो कैश का यहाँ पर हमारा ट्रांजैक्शन है इसका मिनिमम 8% हमें दिखाना ही दिखाना है ITR में। इस अमाउंट से कम अगर हम दिखाते हैं तो हमारा ऑडिट में चले जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 6% और 8% दिखा दिया हुआ है, लेकिन एक और यहाँ पर पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एक्चुअल हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है, मतलब 6% और 8% से ज्यादा है। तो जो ज्यादा वाला प्रॉफिट है उसको आप ITR में दिखाइएगा। 2 फायदे होते हैं, एक तो ये रूल भी है, आप देख सकते हो 6%
या तो जितना आपका एक्चुअल में अर्निंग है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपको दिखाना है। ठीक है, तो हमारे केस में जो ज़्यादा वाला अमाउंट था हमने दिखा दिया। मान लीजिए कि आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट है कम है, तब आपको मिनिमम 6 और 8% दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, तो हमने ज़्यादा वाला यहाँ पर दिखा दिया हुआ। इसका दूसरा बेनिफिट ये भी हो जाता है, जो आपका फाइनल अकाउंट है उसका जो प्रॉफिट आता है वो मैच हो जाएगा आपके ITR 4 के प्रॉफिट से। देखिए ये प्रॉफिट और यहाँ पर भी आपके PNL में ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैच हो गया है। ठीक है, अब सारा डिटेल जब आप इंटर कर दो तो ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, बट हम यहाँ पर प्रोफेशनल इनकम का भी डेमो बनाने वाले हैं, तो फिलहाल इसको हम ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ प्रोफेशन का टैब है, इस पर जाएंगे। अब यहाँ पर भी सेम तरीके से आपको बिजनेस का नाम इंटर करना है, उसके बाद बिजनेस का कोड और डिस्क्रिप्शन आपको इंटर करना है और फिर ऐड पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से हमने डिटेल इंटर कर दिया। अब ऐड का बटन क्लिक करेंगे तो रो ऐड हो गया है। मल्टीपल अगर आपका प्रोफेशन है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके वो भी आप ऐड कर दीजिएगा। जब डिटेल ऐड कर दो तो नीचे आओगे तो यहाँ पर ग्रॉस रिसिप्ट का डिटेल आपको इंटर करना है। मल्टीपल बिजनेस है तो सबका जो टोटल अमाउंट होगा ग्रॉस रिसिप्ट वो आपको इंटर करना है। इस साल देखिए प्रोफेशनल इनकम का भी जो लिमिट था वो बढ़ा दिया गया है, लेकिन कंडीशन वही है, प्रोफेशनल रिसिप्ट जो है वो कैश में 5% से कम होना चाहिए, बैंकिंग चैनल के थ्रू 95% से ज्यादा होना चाहिए, और अगर है तो 75 लाख तक का अगर प्रोफेशनल इनकम होगा तो भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। 5% से ज्यादा आपका अगर कैश रिसिप्ट है तब आपके लिए लिमिट 50 लाख ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी बाइफर्केशन आपको इंटर करना, जो टोटल रिसिप्ट होगा उसमें से बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना है, फिर कैश में कितना रिसीव हुआ है और दूसरे मोड से कितना हुआ है। इस तरीके से हमने डेमो अमाउंट इंटर कर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो भी टोटल अमाउंट होगा उसका मिनिमम 50% आपको दिखाना ही दिखाना है, और अगर एक्चुअल में आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा वाला अमाउंट आप यहाँ पर दिखा सकते हो। एक्चुअल में प्रॉफिट कम है तो मिनिमम 50% आपको दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेमो अमाउंट यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। अब डिटेल इंटर कर दो तो ऐड पर क्लिक कर दो तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमारे केस में प्रोफेशनल इनकम नहीं है, आपके केस में होगा तो आप ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गुड्स कैरिज का आ जाता है। सेक्शन 44A के तहत अगर प्रिजम्पटिव इनकम दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। ट्रांसपोर्टर के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस का नाम यहाँ पर इंटर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर बिजनेस कोड सेलेक्ट कर लेना है और फिर डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो डाल सकते हो। सारा डिटेल इंटर करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है, रो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ गुड्स कैरियर्स ओन्ड लीज हायर्ड बाय यू, ऐड अनदर पर आपको क्लिक कर देना है। डिटेल इंटर करने का पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। उसके बाद जो व्हीकल है आपने ओन किया हुआ है, लीज पर लिया हुआ है या हायर्ड किया हुआ है, आप यहाँ पर मेंशन कर दो। उसके बाद नीचे आएंगे तो टनेज कैपेसिटी कितना है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे हमारे केस में 12 मेट्रिक टन हम मान लेते हैं। उसके बाद कितने महीने तक उस व्हीकल को यूज किया गया है, मान लेते हैं कि 10 महीने यूज किया हुआ है। तो सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया। अब नीचे प्रेजेंटिव इनकम आपको दिखाना है। अगर 12 मेट्रिक टन तक आपका कैपेसिटी है तो मिनिमम 7,500 रुपया हर महीने का आपको इनकम दिखाना है, जितने महीने तक आपने यूज किया हुआ है। तो 10 महीने हमने यूज किया हुआ है तो कम से कम 75,000 आपको दिखाना पड़ेगा। उससे ज्यादा अगर एक्चुअल में हुआ है तो वो भी आप दिखा सकते हो। ध्यान देना है 12 मेट्रिक टन से ऊपर अगर कैपेसिटी जाता है 1,000 रुपया पर टन का पर मंथ का एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देना है और इस तरीके से डिटेल ऐड हो जाता है। अगर एक से ज्यादा गाड़ी है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। ध्यान देना है मैक्सिमम 10 गाड़ियों तक का बेनिफिट आप सेक्शन 44A के तहत ले सकते हो। उससे ज्यादा है तब आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। ठीक है, अब सारा डिटेल इस तरीके से भर दो। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर इनकम दिखाई दे जाएगा। उसके बाद नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर दोगे तो डिटेल सेव हो जाएगा। हमारे केस में है नहीं, लेकिन मैंने आपको डेमो यहाँ पर दिखा दिया हुआ है कि किस तरीके से भरना है। हमारे केस में सिर्फ बिजनेस इनकम है तो बिजनेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी डिटेल है इसको हम सेव कर देंगे ऐड पर क्लिक करके। ऐड पर क्लिक करते ही इनकम डिटेल इंटर करने का पेज फिर से आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और यहाँ पर देखिए जो बिजनेस इनकम का अमाउंट था ऐड हो गया, हमें दिखाई दे रहा है। तो हाउस प्रॉपर्टी का भी हमने डिस्कस कर लिया, बिजनेस प्रोफेशन भी डिस्कस कर लिया, अदर सोर्स भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब नीचे देखिए कन्फर्म का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो सारा जो इनकम हमने अभी इंटर किया हुआ है इस पेज पर सब कुछ ऐड हो जाएगा ITR में। कन्फर्म पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं रिटर्न समरी का पेज फिर से आ जाता है। ग्रॉस टोटल इनकम का हमारा डिटेल कंप्लीट हो गया, कन्फर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम का टैब है, इस पर क्लिक कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इस तरीके से डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम का पेज आ जाता है। सबसे पहले फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस हमें ऐड करना है, भले बिजनेस हो या प्रोफेशन। यहाँ पर कुछ डिटेल है जो कंपलसरी आपको इंटर करना होता है। ऐड डिटेल्स पर क्लिक करिए। अब इस तरीके से बैलेंस शीट का फॉर्मेट आ जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जिस ऑप्शन के सामने रेड एस्ट्रिक साइन है ये वाला डिटेल आपको कंपलसरी इंटर करना ही करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, उसके बाद इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर और कैश इन हैंड। ये चारों डिटेल आपको कंपलसरी इंटर करना है। हमने बैलेंस शीट बनाया हुआ है तो यहाँ पर ये चारों डिटेल हमें मिल जाते हैं। बाकी के डिटेल भी हम इंटर कर सकते हैं ITR में, ऑप्शनल है। आप चाहो तो कर दो, नहीं चाहो तो ना करो, ठीक है। हमारे केस में डिटेल तो हमारे पास अवेलेबल है लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ ये 4 ही कर देंगे। तो चारों डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स का अपने बैलेंस शीट से देखकर। अब नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही फिर से डिस्क्लोजर वाला पेज आ गया है। यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऐड हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर GST नंबर आपके पास है तो जो एनुअल टर्नओवर होता है आउटवर्ड सप्लाई का या ग्रॉस रिसिप्ट आपने जो GST में रिपोर्ट किया हुआ है यहाँ पर भी आपको बताना है। अगर GST नंबर है तो ऐड डिटेल्स पर क्लिक करिए। सबसे पहले आपको GST नंबर इंटर करना है और उसके बाद अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। एक से ज्यादा GST नंबर है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके उसका भी ऐड कर सकते हो। एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई का जो भी अमाउंट इंटर करते हो GST रिटर्न जो आपने फाइल किया हुआ था उसके हिसाब से ही करना। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। फिर से डिस्क्लोजर का पेज आ जाता है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो GST का डिटेल हमें दिखाई देने लगा है। अब नीचे एग्जेम्प्ट इनकम का भी डिटेल आप इंटर कर सकते हो। काफी लोग एग्जेम्प्ट इनकम को इग्नोर करते हैं। मान लो आपको साल में कोई एग्जेम्प्ट इनकम रिसीव हुआ है तो उन सब चीजों को आप दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता है, वो आपको नोटिस भेज देता है, तब आपको बताना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा प्रोसेस करो, इससे अच्छा है कि आप ITR में पहले ही दिखा दो। एग्जेम्प्ट इनकम दिखाना है तो ऐड डिटेल पर क्लिक करो। इस तरीके से आपको ड्रॉप डाउन आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। न्यू टैक्स सिस्टम में थोड़े से लिमिटेड एग्जेम्प्ट इनकम के ऑप्शन होंगे, पुराने में थोड़ा सा ज्यादा होंगे, लेकिन दोनों में भी है। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा दिखाई दे जाएगा। सिलेक्ट कर लीजिएगा, अमाउंट उसका इंटर कर दीजिएगा। जैसे LIC से रिलेटेड है तो हमने सिलेक्ट किया, अमाउंट इंटर कर देंगे और ऐड पर क्लिक कर देंगे। गिफ्ट वगैरह आपको मिला हुआ होगा फैमिली मेंबर से या रिलेटिव से तो उसको भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। फिर से डिस्क्लोजर का पेज आ गया है, सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, अब यहाँ पर कंफर्म का बटन हमें दिखाई दे रहा है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं। हमारा डिस्क्लोजर वाला जो टैब था वो भी कंप्लीट हो गया। कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब टोटल डिडक्शन का टैब हमें दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते क्वेश्चनियर आ जाता है। नया टैक्स सिस्टम हमने चुना हुआ था तो यहाँ पर क्वेश्चनियर में एक ही ऑप्शन आया है, बट आपने अगर पुराना चुना होगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कीप द क्वेश्चंस पर क्लिक कर दीजिएगा, सारे ऑप्शन आपको आगे भी दिखाई देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से पेज आ जाएगा। आपने नया टैक्स सिस्टम चुना होगा या पुराना, इस तरीके से पेज आएगा। लेकिन नया टैक्स सिस्टम चुना होगा तो आप यहाँ पर डिटेल इंटर नहीं कर सकते हो, बट पुराना टैक्स सिस्टम आपने चुना होगा तो ये सब ऑप्शन आपके लिए इलिजिबल होंगे। ऐड का बटन आपको दिखाई देगा हर ऑप्शन के नीचे। जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेडिकल इंश्योरेंस का आपको क्लेम लेना है ATD में, तो ऐड ATD पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही ATD का पेज आ जाएगा। यहाँ पर हम डिटेल इंटर कर सकते हैं जो भी हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे देखिए ऐड का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करते ही डिडक्शन का पेज आ गया है। आप देख सकते हो सेक्शन ATD यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके अलावा बहुत सारे और भी डिडक्शन है। यहाँ पर हमें लिमिटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे यहाँ शो ऑल डिडक्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे और भी ऑप्शन आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ATC भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ATC के अलावा भी आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिसका भी आपको डिडक्शन क्लेम करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम ATC सेलेक्ट करते हैं और नीचे जाएंगे ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से अमाउंट इंटर करने का पेज आ गया है। मैक्सिमम 1.5 लाख तक का बेनिफिट हम ATC में ले सकते हैं। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ATC भी ऐड हो जाएगा। ATD ATC दोनों हमने ऐड कर दिया हुआ है। उसी तरीके से दूसरा कुछ होगा तो आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है। देखिए यहाँ पर भी वार्निंग दिखाई दे रहा है, लेकिन डिटेल आपका अगर सही है तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बाद में कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब ओल्ड टैक्स सिस्टम में कैसे काम किया जाता है मैंने बता दिया हुआ है। हमारा नया टैक्स
सिस्टम है तो इसलिए कुछ भी यहाँ पर हम इंटर नहीं कर सकते हैं। डिडक्शन अलाउड ही नहीं है नए टैक्स सिस्टम में ज्यादा, तो एक दो ही अलाउड है, वो भी हम उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सारे डिटेल जब आप इंटर कर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। यहाँ पर देखिए टोटल डिडक्शन का भी आपका टैब कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आओ, टैक्स पेड का आपको टैब दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। कोई आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, इनकम टैक्स आपने पे किया हुआ है, तो यहाँ पर उसका डिटेल दिखाई देगा। सैलरी तो हमारे केस में है नहीं, बट आपके केस में होगा और सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट होगा तो पहले रो में आपको अमाउंट दिखाई देगा। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो सेकंड रो में आपको दिखाई देगा। जैसे कि हमारे केस में एफडी था और जो भी इंटरेस्ट मिला हुआ था उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो हमें सेकंड रो में दिखाई दे रहा है। कोई भी इनकम टैक्स का पेमेंट आपने किया हुआ है, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो आपको आखिरी रो में दिखाई देगा। हमारे केस में यहाँ पर छोटा सा अमाउंट दिखाई दे रहा है। अब आप अमाउंट क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, सब कुछ सही है। सही होगा तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। बट इन केस अगर कुछ रॉन्ग होगा, ये यहाँ पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपके केस में है, तो शो डिटेल पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर ऐड अनादर का बटन दिखाई देगा। आप मैनुअली ऐड कर सकते हो, या तो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है जैसे कि हमारे केस में, लेकिन सही नहीं है, गलत है। और गलत है तो आप सेलेक्ट करिएगा इस तरीके से और एडिट करके उसको सही कर दीजिएगा। ठीक है, अब सारा डिटेल चेक कर लीजिएगा, कुछ रॉन्ग होगा तो अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। टैक्स पेड वाला टैब भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी का यहाँ पर टैब दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से टैक्स लायबिलिटी का डिटेल हमें दिखाई देता है। ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हमें दिखाई दे रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में जो भी अमाउंट आपको दिखाई देगा डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टैक्स सिस्टम चुना हुआ है। ओल्ड टैक्स सिस्टम में अलग तरीके से कंप्यूटेशन होता है और न्यू टैक्स सिस्टम में अलग तरीके से कंप्यूटेशन होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है, कुछ भी आपको करना नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है। नए टैक्स सिस्टम में अलग तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है और पुराने टैक्स सिस्टम में अलग तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है। जो भी आपने चुना होगा उस तरीके से ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो नया टैक्स सिस्टम चुने या पुराना टैक्स सिस्टम, उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, सारा कैलकुलेशन दिया गया है। सैलरी अगर आपको मिलता है, कोई एरियर में सैलरी मिला हुआ है एडवांस में, तो उसका आप यहाँ पर रिलीफ ले सकते हो। रिलीफ जब भी आप क्लेम करोगे सेक्शन 89 का, तो फॉर्म नंबर 10 भरना बिल्कुल ना भूलिएगा। किस तरीके से भरना वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। अब नीचे आओगे, सारा कंप्यूटेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको कुछ भी भरना नहीं है। अब हमने यहाँ पर डेमो बनाया हुआ था तो इस तरीके से टैक्स लायबिलिटी आ गया है, लेकिन आप अपना डिटेल जब सही भरोगे तो आपको सही टैक्स लायबिलिटी आएगा। जब यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आ जाए तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। सारा टैब हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हमने प्रोसीड पर क्लिक किया, यहाँ पर इनकम का, टैक्स का और अमाउंट पेबल है या रिफंड है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है। अमाउंट पेबल होगा तो इस तरीके से पे नाउ का बटन हमें दिखाई देता है, पे लेटर का बटन हमें दिखाई देता है। पे नाउ पर क्लिक करके आप तुरंत चाहो तो अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हो। जब भी इनकम टैक्स पे करो, इसका एंट्री आप फिर से जाके टैक्स पेड वाले टैब में भर दीजिएगा। ठीक है, और पे लेटर करोगे तो बिना टैक्स पेमेंट के भी आप ITR फाइल कर सकते हो। तब डिमांड नोटिस आएगा, तब आपको पे करना पड़ेगा। हमेशा एडवाइस यही रहेगा कि ITR भरने से पहले इनकम टैक्स आप पे कर दो। कैसे इनकम टैक्स पे करना है ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब टैक्स लायबिलिटी आप पे कर दोगे या तो आपके केस में रिफंड होगा तो डायरेक्टली आपको प्रीव्यू रिटर्न का बटन यहाँ पर दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब जो भी डिटेल आपने भरा हुआ था ITR 4 में, सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, सब कुछ सही होगा तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाते यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आ जाता है, ITR 4 वैलिडेशन सक्सेसफुल। इसका मतलब है हमने जो ITR भरा हुआ है उसमें कोई भी टेक्निकल एरर नहीं है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। ध्यान देना, वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आप तुरंत भी वेरीफाई कर सकते हो या बाद में भी। अगर ई-वेरीफाई लेटर, वेरीफाई योर ITR 5 का इस्तेमाल करते हो तब आपको 30 दिन के अंदर ही अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे बेस्ट है आप तुरंत कर लो। ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे मेथड आ गए हैं। जो मेथड आपके लिए सुटेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे
हमारे केस में पहला वाला सुटेबल है, सिलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ गया है, 1 टाइम ओटीपी भेजा जाएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आई एग्री पर हम क्लिक करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से ओटीपी इंटर करने का पेज आ जाता है। ओटीपी इंटर कर देंगे जल्दी से, जो कि हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ है, और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप मैसेज आ जाता है। नीचे आपको सबमिट का बटन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपको स्क्रीन आ जाता है, आपका ITR सबमिट हो गया है और E-वेरीफाई भी हो गया है। अब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाएगा। नीचे आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप ITR कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से बिजनेस, प्रोफेशन या गुड्स कैरीज के लिए ITR 4 फाइल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था। सारे स्टेप्स को हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब ITR प्रोसेस कब होगा, रिफंड कब आएगा, या ITR से रिलेटेड दूसरे वीडियोस देखने के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।